करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है मेमोरी लेवल से हाई लेवल का होता है और ये थॉटफुल लर्निंग होती है। और ये सबसे पहले मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। जो थॉटफुल लर्निंग है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया था और ये थॉटफुल लर्निंग होती है। जैसे कि इसके पहले हम मेमोरी लेवल में क्या करते थे, मेमोरी लेवल में रोट लर्निंग थी, हम चीज़ों को केवल वहाँ याद करने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, याद करने के साथ साथ हम उस चीज़ों को समझ भी रहे हैं, याद कर रहे हैं और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो हमारा बोध स्तर जो होता है, बोध स्तर पर चीज़ें जो होती हैं, कॉन्सेप्ट जो होता है काफ़ी क्लियर हो जाता है। यहाँ अवधारणा का सिद्धांत होता है, विषय वस्तु जो भी कंटेंट होती है उसकी पूरी जानकारी हो जाती है और उस चीज़ में हम निपुणता की प्राप्त कर लेते हैं, या बोल सकते हैं ये मेमोरी प्लस साइज पे काम करता है। मेमोरी और साइज का मतलब मैं समझाना चाहूँगी यहाँ पर आपको कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है। ये एक जनरल क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आप सिर्फ याद करते हो कि भारत की राजधानी जो होती है दिल्ली है, वो आपका मेमोरी लेवल पर हो गया। लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं तो हम यहाँ समझते हैं कि भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है, लेकिन भारत की राजधानी जो दिल्ली है तो ये कैपिटल या राजधानी होता क्या है। तो यहाँ पर हम मेमोरी तो याद करते ही हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन ये राजधानी होता क्या है, तो उस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल या राजधानी है क्या, तब हम उस चीज़ को याद करते हैं। तो यहाँ मेमोरी तो होता ही है और साथ ही साथ एक साइज़ जो होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हमारा क्लियर हो जाता है। हम केवल रट्टा मारने का काम नहीं करते हैं। यहाँ ये सामान्यीकरण के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ जनरलाइजेशन होता है, जब भी हम चीज़ों को समझते हैं, एक पूरा कन्फर्म होकर समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद हम इसके मॉडल्स की बात करते हैं कि इसके मॉडल्स जो होते हैं किस किस सिद्धांत पे काम करता है। तो मॉडल्स में पहला है फोकस बिंदु। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी टीचिंग मॉडल के। तो पहला है फोकस, इसमें मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट करते हैं। जो भी हमको समझना होता है, हमारा एम क्या होता है, हमको उस चीज़ में निपुणता की स्थिति प्राप्त करनी होती है। जो सब्जेक्ट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसमें हमको निपुणता की स्थिति प्राप्त करना है, यानी जो भी कंटेंट हम याद कर रहे हैं उस कंटेंट में हमको मास्टरी करना होता है। ठीक है। देन सिंटैक्स में, मतलब जब बच्चों के सामने हम प्रोवाइड करेंगे तो कौन कौन सी क्रिया हमको करना है वो चीज़, तो सबसे पहले अन्वेषण करेंगे, डिस्कवरी। देन प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो भी हमको अपना वहाँ देना होता है प्रेजेंटेशन देते हैं। देन अनुकूलन करते हैं, जो भी हमने सीखा, लर्निंग सीखा, उसका अनुकूलन कैसे करना है, हमको एडेप्टेशन कैसे करना है। देन उस जो भी हमने लर्निंग सीखा उसका संगठन कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, और उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको कोई टॉपिक दे देती हूँ पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप अन्वेषण करते हो ना, ठीक है, डिस्कवरी करते हो, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करते हो कि किस तरीके से हमको चीज़ों को याद करना है। उसके बाद आप उस चीज़ के अनुकूल बन जाते हो, वो चीज़ें आपको याद हो जाती है। उसके बाद आप उसको संगठित कर लेते हो, उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर देते हो, मेरे को सुना देते हो कि ये चीज़ें क्या हैं। तो इसमें हमेशा ये इस एक नया पॉइंट है कि इसमें अन्वेषण जो होता है, डिस्कवरी क्लियर होता है, क्योंकि इसमें बच्चे भी सेंटर में हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल सिस्टम की। सोशल सिस्टम का मैंने बताया था कि इसमें टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को देखा जाता है सोशल सिस्टम में। तो यहाँ देखिए, इसके पहले मेमोरी लेवल में सेंटर में क्या था, टीचर था, लेकिन यहाँ पे हम तो है ही, एक एज अ टीचर है ही, लेकिन टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी एक्टिव है। स्टूडेंट को भी क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपना कॉन्सेप्ट केवल रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तब आगे बढ़ना है। तो यहाँ टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं दोनों एक्टिव होते हैं, बोथ एक्टिव। उसके बाद बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की। सपोर्ट सिस्टम का मतलब बताया था मैंने कि जो हम सहायक सामग्री इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ सहायक सामग्री मैंने बोर्ड इस्तेमाल किया है और ये मार्कर यूज़ किया है। तो इसमें हम ऑडियो विजुअल एड्स ऐड करते हैं, या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी, जैसे रियल ऑब्जेक्ट दिखाया, या कुछ भी एड्स जो होते हैं एक्स्ट्रा के रूप में हम ले जाके बच्चों को दिखाते हुए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को बुक पढ़ाना है तो मैं आपको बुक दिखाते हुए पढ़ाऊँगी, या मार्कर पढ़ाना है तो मार्कर आपको दिखाते हुए पढ़ाऊँगी। तो यहाँ ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जिसको दिखाते हुए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन इसका कैसे करते हैं। इवैल्यूएशन हम ऐसे टाइप क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा क्लियर याद रखिएगा, ये देता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन किस लेवल में किया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, ये याद रखिएगा। तो आज हमने जाना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है। कुछ मेन पॉइंट और बताती हूँ। अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले मॉर्निंग
मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम सिर्फ चीज़ों को याद नहीं करते हैं, बल्कि चीज़ों को समझ के याद करते हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में मेमोरी तो होता ही है, साथ ही साथ तो मेमोरी से थोड़ा सा हाई लेवल होता है थॉटफुल लर्निंग जो होती है, सब्जेक्ट के बारे में हम निपुणता प्राप्त करते हैं, इसमें जनरलाइजेशन भी करते हैं। और इसका मॉडल मैंने बता दिया है, फोकस, मास्टरी और सिंटैक्स में अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, अनुकूलन, संगठन और वर्णन, और सोशल सिस्टम में स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव रहेंगे। सपोर्ट सिस्टम में जो भी आप चीज़ें दिखाते हुए बच्चे को पढ़ाते हो वो हो जाएगा। और इवैल्यूएशन में ऐसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू।